हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज़ ऐप पर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का ये वीडियो है हमारा। आज आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाएगी जिसको आपने सॉल्व करना है। सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली आपकी पोस्टिंग हुई है एज ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला विकास अधिकारी के तौर पर आपका पोस्टिंग हुई है एक डिस्ट्रिक्ट में। आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कंसिडरेबल टेंशन है रूरल एरियाज़ में। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक रूरल एरिया है पर्टिकुलर, जहाँ पे कंसिडरेबल टेंशन चल रही है गांव के एल्डर्स और यूथ जनरेशन के बीच में। जो युवा हैं और जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है उनके बीच में टसल चल रहा है। किस बात को लेके? इशू ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, लड़कियों को स्कूल भेजने के विषय को लेकर। ठीक है, एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के बड़े समझते हैं कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो घर के सुरक्षित वातावरण से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, उनका मानना है कि गर्ल्स शुड बी क्विकली मैरिड ऑफ विद मिनिमम एजुकेशन। लड़कियों को कम से कम शिक्षा के साथ, मिनिमम एजुकेशन के साथ उनकी शादी कर देनी चाहिए। बिकॉज गर्ल्स आर ऑल्सो कंपीटिंग फॉर जॉब्स आफ्टर एजुकेशन, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिखने के बाद जॉब्स के लिए कंपटीशन कर रही हैं बॉयज़ से। ठीक है, वो मानते हैं कि जो जॉब्स हैं वो एक्सक्लूसिव डोमेन है बॉयज़ का। नौकरियां सिर्फ बॉयज़ को करनी चाहिए, एक्सक्लूसिव डोमेन है उनका। ठीक है, और लड़कियों के पढ़ लिख जाने की वजह से और उनको रोज़गार उनको प्राप्त कर लेने की वजह से अब जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, मेल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। फाइन, ऐसा उनका मानना है। यंगर जनरेशन ऐसा नहीं मानती है। रूरल एरिया के जो यूथ हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो मानती है कि गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, शिक्षा रोज़गार दोनों में बराबर अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को मिलनी चाहिए, गर्ल्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सुनिश्चित होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो एंटायर लोकेलिटी है वो एल्डर्स और यंगर्स, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिवाइड हो गई है। हर जगह इसका डिस्कशन हो रहा है, पंचायत में, लोकल बॉडीज़ में, बिजी क्रॉस रोड्स पे इस बात को लेकर डिबेट हो रही है। एक दिन आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप उस लोकल एरिया में अप्रिय घटना घटित हुई है जिसमें लड़कियों को मोलेस्ट किया गया, उनके साथ ईव टीजिंग की घटना सामने आई है। स्कूल जाते समय लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ और उन्हें स्कूल जाने से रोका गया है। इंसिडेंट की वजह से सेवरल ग्रुप्स के बीच में क्लैश हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो राइज हो गई है। राइट, अब एल्डर्स ने एक हीटेड डिस्कशन किया है और जॉइंट डिसीजन पे वो लोग आए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि आज के बाद लड़कियों को, हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, और जो भी फैमिली ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उनका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। ठीक है, और जो इस डिक्टेट को नहीं मानेगा उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है आपके साथ। अब आपने बताना है दैट व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर द गर्ल्स सेफ्टी। लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना उनकी सुरक्षा को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आपने बताना है दैट हाउ वुड यू मैनेज एंड मोल्ड द पेट्रियार्किक एटीट्यूड ऑफ द विलेज एल्डर्स। गांव के जो बुजुर्ग हैं उनका जो पेट्रियार्किक एटीट्यूड है, जो पितृसत्तात्मक उनका एटीट्यूड है, विचारधारा है, उसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, और पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे। आपने ये दो क्वेश्चन हैं इसमें, इस सिचुएशन से दोनों का आंसर आपने देना है। एक तो लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि जो पेट्रियार्किक एटीट्यूड है विलेज के एल्डर्स का, उसको मैनेज और चेंज कैसे करेंगे, और जो इंटरजनरेशनल रिलेशंस हैं उनमें हार्मनी कैसे इंश्योर करेंगे। राइट, तो आपने ये बताना है। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। कमेंट करके आप लिखकर बताइएगा अपना आंसर। इसका जो डिस्कशन है फ्रेंड्स वो हम कल शाम 8 बजे डिस्कस करेंगे। आंसर क्या होना चाहिए, इसका मॉडल आंसर हम एक बार देखेंगे। राइट, क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने आपको बहुत लेट ये सिचुएशन दी है, तो आज शाम को हम नहीं इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आज आपको टाइम दिया जाता है, आप भरपूर पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एक दूसरे के आंसर पढ़ा भी कीजिए, उससे आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। फाइन, तो लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिचुएशन अगर पसंद आई है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।